किया हुआ जब एक लड़की रात 3 बजे चुपचाप बाके बिहारी मंदिर के अंदर घुस गई और फिर बिहारी जी ने जो चमत्कार दिखाया उसे देखकर आप भी दांतों तले उंगलियां चबाने लगेंगे। दुनिया की तमाम ऐतिहासिक इमारतों के बारे में आपने जाना होगा, लेकिन बाके बिहारी मंदिर की अनोखी बनावट वास्तव में वृंदावन में देखने लायक है। यहाँ हमें कई प्रकार की अलग अलग शैलियाँ दिखाई देती है। कहते हैं बाके बिहारी की मूर्ति अपने आप प्रकट हुई थी। यहाँ पर जो बिहारी जी का विग्रह है उसमें राधा और कृष्ण दोनों की ही छवि हमें दिखाई देती है। जैसे ही भक्त इस मंदिर की चौखट के अंदर अपने चरण रखता है, वैसे उसका मन हल्का हो जाता है और आंखें भीग जाती है। आज की इस घटना में एक ऐसी कहानी के बारे में हम आपको बताएंगे जो आपको भी बाके बिहारी के चमत्कार को मानने पर विवश कर देगी। इस घटना की शुरुआत होती है भारत की राजधानी दिल्ली शहर से, जहां अंगद और सीमा नाम के दो पति पत्नी अपनी 9 वर्ष की बच्ची अनन्या के साथ रहा करते थे। हाल ही में सभी लोग मथुरा वृंदावन बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। मथुरा वृंदावन जाने के पीछे उनका उद्देश्य भगवान के दर्शन करना नहीं, बल्कि इंस्टाग्राम पर रील बनाना व मनोरंजन करना हो गया है। और इसी इरादे से अंगद और सीमा भी अपनी 9 साल की बच्ची के साथ वृंदावन मथुरा घूमने के लिए गए। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था उनकी ये सोच उनकी 9 साल की बच्ची के ऊपर बहुत भारी पड़ने वाली है। जब वे मथुरा पहुँचे तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के बहुत अच्छे दर्शन किए। लेकिन जब वो वृंदावन पहुँचे तो बाके बिहारी मंदिर में इतनी ज़्यादा भीड़ उमड़ रही थी कि वो चाह कर भी आगे नहीं बढ़ पाए। उन्होंने लौटना ही सही समझा और भीड़ के डर के कारण उन्होंने उस समय बाके बिहारी के दर्शन नहीं किए। जिसके बाद वो पूरे वृंदावन में इधर उधर घूमने लगे। उनके मन में भगवान के दर्शन न होने का थोड़ा भी गम नहीं था, क्योंकि वो तो मथुरा वृंदावन केवल घूमने के इरादे से आए थे। लेकिन फिर बाके बिहारी ने एक ऐसी लीला रची जिसके बाद अंगद और सीमा जन्मों जन्मांतर के लिए बाके बिहारी के भक्त बन गए। उस समय भीड़ का एक ऐसा प्रवाह आया कि उनकी 9 साल की बच्ची उनके हाथों से छूट गई। वे इधर उधर अनन्या को ढूंढ रहे थे, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पा रहा था। उस बच्चे के पास कोई मोबाइल फ़ोन भी नहीं था। सीमा बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। बच्ची को इधर उधर ढूंढ ढूंढ कर उसके पसीने छूट गए थे। उसकी आंखों में से आंसू आ रहे थे और अपनी बच्ची को न पाकर अंगद का हाल भी बेहाल हो चुका था। वो चारों ओर अपने बेटी को बहुत ज़्यादा ढूंढ रहे थे, लेकिन अनन्या का कोई पता नहीं चल पाया था। अब ढूंढते ढूंढते शाम की 7 बज चुकी थी। वे इधर उधर पागलों की तरह से ढूंढ रहे थे। तभी 7 बजे एक पान वाले ने उन्हें बताया कि इस लड़की को उसने निधिवन के आसपास घूमते हुए देखा है। दरअसल वृंदावन में निधिवन नाम की एक ऐसी जगह है जहां पर शाम 6 बजे के बाद दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि ऐसा कहते हैं रात्रि के समय स्वयं बाके बिहारी निधिवन में आते हैं और गोपियों के साथ रास रचाते हैं। जाने अनजाने में अगर कोई इस निधिवन में रात्रि में रुक जाता है तो या तो वो अपने सूध बूध खो देता है या सुबह तक अपने देह का त्याग कर देता है। लेकिन अंगद को जो जानकारी मिली थी उस आधार पर वो निधिवन के आसपास अपनी बेटी को ढूंढने लगा। 6 बजे निधिवन के दरवाजे बंद हो चुके थे। उसे ऐसा लगा कहीं अनन्या निधिवन के अंदर तो नहीं रह गई। उसने सीमा को एक धर्मशाला में रुकाया और किसी तरह दीवार कूदकर वो निधिवन के अंदर चला गया। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था उसने कितना बड़ा खतरा मोल लिया है। रात्रि के समय
वो निधिवन के अंदर इधर उधर अपनी बेटी को ढूंढता जा रहा था, लेकिन अनन्या का कहीं पर कोई पता नहीं चल पाया। जिसके बाद थक हार कर वो निधिवन के अंदर ही सो गया। लेकिन जब रात्रि के 2 बजे तो नज़ारा बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला था। अचानक से अंगद के कानों में घुंघरू की तेज आवाज़ें आने लगी। जब उसने एक वृक्ष के पीछे से झांक कर देखा तो भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास लीला रचा रहे थे। लेकिन ये नज़ारा देखना किसी भी सामान्य मनुष्य के बस की बात नहीं है। उसके बहुत ज़्यादा पसीने छूटने लगे, हाथ पांव कांपने लगे, उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। तो अंगद उसी स्थान पर बेहोश हो गया। जब प्रातःकाल उसे होश आया तो वो सोचने समझने की क्षमता में नहीं था। थोड़ी बहुत देर बाद उसकी याददाश्त पुनः लौटी और वो जोर जोर से अपनी बेटी और अपनी पत्नी का नाम लेने लगा। तो कुछ लोगों का सहारा लेकर वो उसी धर्मशाला पहुंचा जहां उसने अपनी पत्नी को रुकाया था। लेकिन वहां का नज़ारा काफ़ी चौंकाने वाला था, क्योंकि वहां तो उसकी पत्नी सीमा अपनी बेटी अनन्या के साथ खेल रही थी। अपनी बेटी को सही सलामत देखकर अंगद को बहुत खुशी हुई, लेकिन मन में अभी भी एक प्रश्न था, आखिर रात भर से वो कहाँ पर थी और आखिर सीमा को वो कहाँ पर मिली। जिसके बाद सीमा ने सब सच बताते हुए कहा कि मैं भी रात भर सीमा को पागलों की तरह इधर उधर ढूंढ रही थी। तभी रात्रि 4 बजे एक युवक मेरे पास आया और मुझे सांत्वना देते हुए कहा कि तुम बिल्कुल भी मत डरो, तुम्हारी बेटी बिल्कुल सही सलामत है और आज रात्रि 3 बजे वो बाके बिहारी मंदिर के अंदर आ गई है। लेकिन तुम्हें सुबह तक इंतज़ार करना होगा। जैसे ही कपाट खुलेंगे वैसे ही तुम्हें तुम्हारी बेटी सुरक्षित मिल जाएगी। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो युवक कौन था, लेकिन उसके कहे अनुसार मैं सुबह ही बाके बिहारी मंदिर के दरवाजे पर पहुंच गई। उस समय प्रातःकाल के दर्शन करने हेतु भक्तों की भारी भीड़ थी। तकरीबन 2.5 घंटे के पश्चात भगवान ने मुझे दर्शन दिए और वही मेरी बेटी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। इस पूरी घटना को देखने व जानने के पश्चात अंगद और सीमा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे समझ चुके थे कि इंसान बहुत मतलबी हो चुका है। वो भगवान के मंदिर के अंदर भी तभी जाता है जब उस मंदिर के अंदर उसका कोई स्वार्थ छुपा हो। और आज किसी भी तरह बाके बिहारी ने सीमा को अपने मंदिर में बुला ही लिया था। तो अंगद को भी अपनी गलती का एहसास हुआ, जिसके बाद वे दोनों अपनी बेटी के साथ पुनः बाके बिहारी मंदिर की लाइन में लगे और भीड़ को देखते हुए भी उन्होंने अंदर जाकर भगवान के दर्शन प्राप्त किए। अंगद ने रात्रि 2 बजे निधिवन में जो चमत्कार देखा था उसने उस बारे में सभी को बताया। लोगों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि आखिर तुम जिंदा कैसे हो, क्योंकि आज तक जो भी रात्रि में निधिवन में रुका है या तो वो अपनी सूध बूध खो देता है या तो वो अपने प्राणों का त्याग कर देता है। शायद बाके बिहारी चाहते थे कि अंगद सुबह अपनी बेटी को प्राप्त कर सके और बाके बिहारी की उस लीला को देख सके। दोस्तों, वृंदावन के बाके बिहारी मंदिर के रहस्य कई सारे हैं जो वास्तविकता में हमें आश्चर्य में डाल देते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, आखिर बाके बिहारी की मूर्ति कैसे प्रकट हुई? तो इसके पीछे मान्यता है कि बाके बिहारी जी की मूर्ति को किसी ने बनाया नहीं है, यह प्रतिमा अपने आप ही उत्पन्न हुई है। कहते हैं कि श्री हरिदास जी के अनन्य भक्ति से प्रसन्न होकर बाके बिहारी जी वृंदावन में प्रकट हुए थे। बाके बिहारी मंदिर में भगवान की काले रंग की मूर्ति है जो कि श्री हरिदास जी ने खोजी थी। मान्यता है इस मूर्ति में राधा और कृष्ण दोनों की ही छवि बसी है, इसलिए यहाँ पे आके जो भक्त दर्शन करता है उसका जीवन सफल हो जाता है। लेकिन बार बार
भगवान को पर्दे से क्यों ढक दिया जाता है? इसके पीछे आखिर क्या रहस्य है? इसके पीछे हमें एक पुरानी कहानी जानने को मिलती है। एक बार एक भगवान का परम भक्त था जो बांके बिहारी के दर्शन के लिए आया हुआ था। वह दर्शन करते करते बहुत समय तक बांके बिहारी जी को देखता रहा, इसलिए भगवान उससे रिझ गए और उसके साथ उसके गांव चले गए। यहाँ पर मंदिर के स्वामी जी को जब पता चला कि वो उनके पीछे गए हैं तो बहुत ही मुश्किल के साथ पुनः बांके बिहारी को यहाँ पर लाया गया। और इसी घटना के बाद से थोड़ी थोड़ी देर में भगवान के सामने पर्दा डाला जाता है ताकि भक्त भगवान को निरंतर न देख ले, क्योंकि अगर निरंतर देख लेगा तो भगवान रीझ कर उसके पीछे पीछे चले जाएंगे। जब भी आप बांके बिहारी की मूर्ति के दर्शन करेंगे तो आपको कभी भी चरण के दर्शन नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर हर वर्ष मार्गशीर्ष की पंचमी तिथि को ही बांके बिहारी का प्रगटोत्सव मनाया जाता है। और इस मंदिर में साल में सिर्फ एक बार ही बांके बिहारी के चरणों के दर्शन होते हैं, और वो दिन होता है अक्षय तृतीया का, जो वैशाख मास की तृतीया पे आता है। इस दिन जो इंसान भगवान के चरणों के दर्शन कर लेता है वो इस भव सागर के बंधनों से मुक्त हो जाता है। सनातन धर्म में हर मंदिर में मंगला आरती की जाती है, लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि बांके बिहारी मंदिर में मंगला आरती नहीं होती। वर्ष में सिर्फ एक बार जन्माष्टमी पर भक्तों को मंगला आरती देखने का सौभाग्य मिलता है। मंदिर में आप जब भी जाएंगे तो हल्कापन आपको महसूस होगा, अपने आप आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। ऐसा चमत्कार यहाँ हमें देखने को मिलता है। कहते हैं रात्रि के समय बिहारी जी की मूर्ति के पास हर रात को एक लड्डू रखा जाता है, क्योंकि बिहारी जी के बाल रूप की पूजा यहाँ पर होती है। कहते हैं रात में भगवान को भूख लगती है, और सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है सुबह जब पुजारी मंदिर के कपाट खोलते हैं तो वो लड्डू उन्हें फूटे हुए प्राप्त होते हैं। आप दोस्तों हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप कभी मथुरा वृंदावन गए हैं, और अगर गए हैं तो आपका इरादा भक्ति थी या फिर मनोरंजन। और आज की युवा पीढ़ी को लेकर के आपके क्या विचार हैं हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक अवश्य करें, और चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको हमेशा ऐसी चमत्कारिक घटनाएं देखने को मिलती रहे। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।